कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान का काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाना खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गपशप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खा रहे थे। इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफे पर ही सो गया। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारे दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के सूट में मुझसे मिलने आई थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि मैं सुख दुख में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ। मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूँ, वो मेरे लिए लंच का इंतज़ाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में मैं अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना दुकान का काम नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाते ही मैं निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी की परवाह सबसे कम करता है। आखिर क्यों? कई दफ़ा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसे यूँ ज़ाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी को छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़कर आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा।